प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है से कि वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि मैं आपका दोस्त हूँ, बड़ा जबरदस्त हूँ और हम ऐसे आपकी हेल्प करते हैं। पन्नू पर जो ट्रैवल मूवमेंट्स हैं वो कनाडा के बाहर एकदम बंद हो जाएगी, क्योंकि कनाडा में तो जस्टिन का राज चलता है, तो वहां पर ऑब्वियसली इसको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन कनाडा के बाहर ही विल नॉट बी एबल टू मूव जैसे उसके ऊपर एक रेड कॉर्नर नोटिस आता है। माइक वॉल्ट्ज जो हैं वो अमेरिका के नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आ रहे हैं, वो इंडिया कॉकस के भी हेड हैं। द नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज वेरी वेरी प्रो इंडिया। माइक वॉल्ट्ज जो हैं वो ये समझते हैं कि हमें ये पन्नू वाले केस को डाउन प्ले करना और इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करने हैं, तो कनाडा के लिए भी मसले पैदा होंगे। जिस तरह से पाकिस्तान को एक कोने में आपने डाला था बाय प्रूविंग द फैक्टर दैट पाकिस्तान हार्बर्स टेररिस्ट, और जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने देश के अंदर टेररिस्ट छुपा के रखे हुए थे, यही टैक्टिक आप प्रीटी मच इस्तेमाल कर रहे हो विद कनाडा टू एक्चुअली टेल द वर्ल्ड कि यार देखो ये है तुम्हारा कंट्री। माइक वॉल्ट वो भारत के काफी करीब हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी अजीत डोभाल के भी वो काफी करीब माने जाते हैं। माइक वॉल्ट्ज जो हैं वो अमेरिका के नेक्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आ रहे हैं, जो कि जैक सुलिवन को रिप्लेस करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि वो इंडिया कॉकस के भी हेड हैं, मेंबर हैं, और इंडिया कॉकस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉकस इन द कांग्रेस, और उनकी अगर देखा जाए कि ही इज वेरी प्रो इंडिया। The next national security advisor of the United States is very very pro India। वो फॉर्मर कर्नल हैं और बड़ा एक तजर्बा रखते हैं नेशनल सिक्योरिटी का, यूरोप के ऊपर टफ हैं, प्रो इंडिया हैं, और इवन के इस हद तक भी बात की जा रही है कि क्या अमेरिका जो है वो नेटो से विड्रॉ कर जाएगा, या यूरोपियंस को ये धमकाया जा रहा है कि आप लोग जो है वो अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो खुद पूरे करें। ये एक चीज़ है। आप ज़रा थोड़ा सा इसका एनालिसिस करें फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। देखिए, हमने कई दफ़ा बात की है कि अमेरिका के अंदर देयर इज़ अ बाय पार्टिजन सपोर्ट। जो कल मैं बात कर रहा था कि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ट्रम्प के आने से बहुत सारे मुल्क नर्वस हैं, इंडिया नर्वस नहीं है। वो बात ठीक कह रहे थे वो, और ये बात आप देखें कि ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ द इंडिया कॉकस। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आके देखें तो सबसे पहले जो चीज़ है वो देखने वाली ये है कि क्या ये जो पन्नू वाला केस है, क्या ये अमेरिकन क्लोज करेंगे, वन थिंग। सेकंड चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कनाडा के लिए भी एक वार्निंग होगी। पन्नू पर जो ट्रैवल मूवमेंट्स हैं वो कनाडा के बाहर एकदम बंद हो जाएगी, क्योंकि कनाडा में तो जस्टिन का राज चलता है, तो वहां पर ऑब्वियसली इसको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन कनाडा के बाहर ही विल नॉट बी एबल टू मूव जैसे उसके ऊपर एक रेड कॉर्नर नोटिस आता है। सो दिस इज अबाउट बिल्डिंग दैट प्रेशर टू से कि भैया आपके पास इतने ड्रेडेड टेररिस्ट रह रहे हैं, आप हमको जरा उंगली बाद में दिखाना, पहले अपने घर को आप साफ कर लीजिए। जिस तरह से पाकिस्तान को एक कोने में आपने डाला था बाय प्रूविंग द फैक्टर दैट पाकिस्तान हार्बर्स टेररिस्ट, और जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने देश के अंदर टेररिस्ट छुपा के रखे हुए थे, यही टैक्टिक आप प्रीटी मच इस्तेमाल कर रहे हो विद कनाडा टू एक्चुअली टेल द वर्ल्ड कि यार देखो ये है तुम्हारा कंट्री। इतने सारे टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं, इतने सारे मर्डर्स हुए हैं, इतने सारे ये चीजें हुई हैं, ग्रेनेड अटैक्स हुए हैं, और इन लोगों को ये कनाडा छुपा के वहां पर बैठा हुआ है। तो चाइना खड़ा है सामने, अगर वो लेके चलते हैं, और अगर लेट्स से कि वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से कि मैं आपका दोस्त हूँ, बड़ा जबरदस्त हूँ और हम ऐसे आपकी हेल्प करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो चाइना से, मैंने आपसे बात की ना कि चाइना के साथ क्या इंडिया के जो बर्फ पिघली है, तो क्या इंडिया की बर्फ पिघली है इसलिए ना कि इंडिया की जरूरत है, और इंडिया की जरूरत है इंडो पैसिफिक में, और इंडो पैसिफिक में वो जो एक बात होती है कि हम आपको पैसे देते हैं, ये करते हैं, फलां करते हैं, एड देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया से इस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात होगी। लेकिन ये तो जरूर होगा कि आप हमारे पार्टनर हैं, तो फिर आप हमें देखें, अगर वो ताइवान से ही बात कर सकते हैं तो इंडिया से भी कहेंगे अच्छा हम आपको दे रहे हैं ये चीजें, हम आपको असला दे रहे हैं, तो जवाब में आप क्या देते हैं हमें। इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए भी चैलेंजेस हैं इस वक्त, और लेकिन बहरहाल वो रिलीफ जरूर है कि वो जो प्रेसिडेंट बाइडेन के दौर में एक खिंचाव में नजर आया, उससे इंडिया जरूर निकलेगा। जैक सुलिवन जो है वो को रिप्लेस कर रहे हैं। आप देखें किन किन चीज़ों पर इंडिया के साथ वो इंगेज करेंगे। रिसेंटली आपको पता है जो जैक सुलिवन का लास्ट दौरा था, दैट वाज ऑन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर दोनों मुल्क काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे।
एंड अमेरिकन वांट के जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो किसी तरीके भी जैसे तैसे भी अगर इंडिया के साथ हम शेयर करें तो वो रशिया और चाइना के साथ के हाथ ना लगे। आप देखिए इंडिया के हवाले से देखें जो इंडिया के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो हमने बात की कि वो देयर इज अ बायपार्टिजन सपोर्ट है अमेरिका के अंदर। इस हवाले से बायपार्टिजन सपोर्ट, कोई बायपार्टिजन सपोर्ट मींस कि द एंटायर कांग्रेस सपोर्ट्स इंडिया। रिसेंटली आपको पता मार्को रूबियो को मैंने बताया था सेनेटर, वो चाहते ये थे कि हम इंडिया के ऊपर स्पेशल लेजिस्लेशन लें। हर एक जो है ना वो बढ़ के अमेरिकी कांग्रेस के अंदर हर कोई बढ़ के इंडिया के साथ लॉयल्टी शो कर रहा है। और लॉयल्टी शो करने का जो मकसद है वो यही है कि उनको पता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो इंडिया है उसके साथ अगर वो रवाबत नहीं अच्छे रखते तो एक तो जारी बात है हाउ टू कम्पीट विद चाइना, क्योंकि मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि मेरी असेसमेंट है दैट इंडियंस विल नॉट फाइट फॉर अमेरिकन्स अगेंस्ट चाइना। इंडियंस किसी के लिए नहीं लड़ेंगे, वो सिर्फ अपने लिए लड़ेंगे अगर उनको मौका आया, और वो किसी को कहेंगे भी नहीं कि वो उनके लिए कोई लड़े, बिकॉज फिर उनको भी लड़ना पड़ेगा किसी के लिए। सो वो बड़ी क्लैरिटी है इंडियंस के दिमाग में कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। माइक वॉल्ट्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में ट्रंप की टीम में शामिल होंगे। अमेरिकी सीनेट में इंडिया कॉक्स के प्रमुख वॉल्ट्स अमेरिका की मजबूत डिफेंस स्ट्रैटेजी की वकालत करते आए हैं। वो भारत के काफी करीब हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी अजीत डोवाल के भी वो काफी करीब माने जाते हैं। अक्सर उन्हें अमेरिका और भारत के संबंधों को लेकर वकालत करते हुए देखा गया है। और इसी के साथ ही इंडियन कॉक्स के प्रमुख वॉल्ट्स का अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम करना भारत के लिए आने वाले वक्त में फायदेमंद साबित हो सकता है। माइक वॉल्ट्स का भारत के साथ एक और कनेक्शन है। कनेक्शन 2023 की तरफ ले जाता है। 2023 में जब पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान कैपिटल हिल में उनके भाषण को पक्का किया गया था, तब उस ऐतिहासिक भाषण की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी और उसे लेकर अहम भूमिका माइक वॉल्ट्स ने ही निभाई थी। और ये इंडियंस की तरफ से ये वार्निंग जो है वो समझ लें कि अगर माइक वॉल्ट्स जो है वो ये समझते हैं कि हमें ये पन्नू वाले केस को डाउन प्ले करना और इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करने हैं, तो कनाडा के लिए भी मसले पैदा होंगे, बिकॉज कनाडा डिड इट ऑल फॉर द अमेरिकन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आके ये भी थोड़ी सी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो मौजूदा जो इंटेलिजेंस अपरेटस है अमेरिका का, या जो डीप स्टेट है, या जो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है, जो ये समझता है कि हमें जैसे तैसे हमें अमेरिका को एक टफ लाइन लेनी है इंडिया के ऊपर, तो फिर तो माइक वॉल्ट्स के लिए चैलेंज हो सकता है। लेकिन अगर वो ये महसूस करते हैं कि नहीं, हमें जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन कर गई हमें अब नहीं करना, तो आई थिंक दैट विल बी अ न्यू बिगिनिंग। और ये जो नई बिगिनिंग है ये बेसिकली दैट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। दूसरा ये है कि ये जो नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ये चाइना के हवाले से कोशिश करेंगे कि टफ लाइन लें, दैट दिस इज गोइंग टू बी क्रिटिकल फॉर द चाइनीज। टफ लाइन होगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो यूरोपियंस के लिए होने वाला। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।